गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुमित स्टार। आज फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। कल जहाँ अपनों ने टॉपिक छोड़ा था, आज अपने उसी के आगे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कल अपनों ने चैप्टर नंबर 1.1 कंप्लीट कर लिया था। आज चैप्टर 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1.2 को समझने से पहले मैं आपका थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। रिवाइज चैप्टर 1.1 का नहीं करवाता, रिवाइज करवा रहा हूँ एक डेफिनेशन आप लोगों को। कौन सी डेफिनेशन है बच्चों? डेफिनेशन है रेशनल नंबर। कौन सी डेफिनेशन है? रेशनल नंबर। देखो, जिस दिन से अपनों ने क्लास स्टार्ट करी थी, उस दिन से लगातार मैं आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया जा रहा हूँ। रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो, द नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, एक ऐसे नंबर जिसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वे है पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पी और क्यू इंटीजर हो एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो और क्यू जीरो ना हो, वो नंबर कैसा होता है? रेशनल नंबर। कैसा नंबर होता है वो? रेशनल नंबर। क्या डेफिनेशन बताई है मैंने आप लोगों को? मैंने बताई है द नंबर विच इज represented in the form of P upon Q। अगर आप इतनी ही डेफिनेशन लिखते हो कि एक ऐसा नंबर जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो आपकी डेफिनेशन पूरी डाल देते हैं। पूरा लिखना पड़ेगा अपनों को। वे है P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ P और Q इंटीजर्स हो एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो, और Q जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि Q अगर जीरो हुआ तो ये बन जाएगा P अपॉन जीरो की फॉर्म में, और 1 अपॉन में जब जीरो होता है तो वो एक अनडिफाइंड टर्म होती है, वैल्यू होती है उसकी इनफाइनाइट, अनडिफाइंड टर्म होती है। इसके कारण P अपॉन Q तो हो, लेकिन Q कैसा नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। इसी के कारण आपने पिछले चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन किया था कि ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है? तो जीरो का नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल क्या लिखोगे? 1 अपॉन में जीरो, अपॉन के अंदर जीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब जीरो एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स नहीं होता। अब देखिए इसकी एक डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। सभी नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर इसके एग्जाम्पल है। क्यों है भाई? क्योंकि नेचुरल नंबर 1, 2, 3 डैश 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 यही होते हैं। अब आप कहोगे ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है ही नहीं, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है नहीं, तो इसके अंदर जिसका डिनोमिनेटर कोई नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 दे सकते हैं। क्यों देते हैं 1? क्योंकि 1 को 2 को 1 से डिवाइड करो 2 ही आता है, 3 को 1 से डिवाइड करो 3 ही आता है कि नहीं है? तो इसका मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। इसी तरह सारे के सारे होल नंबर और सारे के सारे इंटीजर्स इसके क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अपने कोई एग्जाम्पल लेने की बात करें तो वो आ गया 1.2, 22.7, 3.5, 9.8 एटसेट्रा एग्जाम्पल आ गए। इसके अलावा अगर अपने एग्जाम्पल लेने की बात शुरू करें तो अपने पास एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे रूट के अंदर 9, रूट में 1, रूट में 16, जब स्क्वायर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। देखो यहाँ 9, 1 और 16 कैसा नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मीनिंग समझते हो आप लोग? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे होते हैं? जिसका स्क्वायर परफेक्ट हो, यानी जैसे 2 का स्क्वायर 4, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्योंकि 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूँगा तो 2 आ रहा है, एक फिक्स वैल्यू आ रहा है, जबकि रूट 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 डैश डैश डैश। इसका मतलब ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका अगर अपने स्क्वायर रूट करें तो अपने पास एक फिक्स नेचुरल नंबर आ जाना चाहिए। जैसे रूट 36 करूँ तो 36 कितना होता है? 6, तो 36 कैसा हो गया? एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आप लोगों ने एक चीज़ समझ ली। अब देखो, मैं एक बार इसके एग्जाम्पल रफ कर रहा हूँ। इसकी एक डेफिनेशन और होती है, आप अगली क्लास के अंदर पूरा डिटेल से पढ़ोगे। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक डेफिनेशन इसकी और होती है। कौन सी होती है? द नंबर विच इज रिपीटेड, एक ऐसा नंबर जो रिपीटेड हो। रिपीटेड का मीनिंग समझते हो आप लोग? जैसे ये देखो,
0.3333 जस्ट ये रिपीटेड है ना, तो अगर ये रिपीटेड है तो भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि 1 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी, यानी कि 0.33333333 इसकी वैल्यू है 1/3 की, और 1/3 किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर। आगे देखिए, एंड टर्मिनेटेड का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन समझते हो ना, जैसे डेसिमल के बाद में इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने, तो एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, यानी कि रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो उसको क्या कह देते हैं अपने, टर्मिनेटेड। जैसे ये देखो 0.5 मैंने इतना ही लिख दिया, तो इसका आगे कुछ है क्या, कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया बच्चों, ये हो गया है टर्मिनेटेड। कैसा हो गया, टर्मिनेटेड। ये देखो 0.178 टर्मिनेट हो गया, 8 के आगे मैंने डैश लगाया, क्या डैश नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया, टर्मिनेटेड। कैसा नंबर हो गया, टर्मिनेटेड। तो याद रखना, एक ऐसा नंबर जिसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q इंटीजर होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या होता है, रेशनल नंबर। अगर आपको पॉइंट के अंदर कोई ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है जो रिपीट होता रहे, पॉइंट यानी कि डेसिमल के अंदर आपको ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटेड हो, तो वो नंबर कैसा हो गया, वो नंबर भी कैसा हो गया, रेशनल। आपको डेसिमल एक्सपेंशन वाला ऐसा नंबर मिल जाए जो टर्मिनेट हो गया हो, मतलब जिसका आगे डैश या ना लगा हो, तो वो भी कैसा नंबर होता है, टर्मिनेटेड। कुछ कई बार ऐसा लिखा हुआ रहता है 0.15 ऐसे। अब आप कहोगे इसके आगे डैश तो है नहीं, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट है तो इसका मतलब रेशनल नंबर है। बच्चों ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या लगा है, बार। इसका मीनिंग क्या है कि 1 और 5 के ऊपर लगा है ना ये, तो इसका मतलब है 1 5 रिपीट होता रहेगा, ये टर्मिनेट नहीं है। 0.15 तो बारी बारी ऐसा लिखने की जगह अपने क्या लिख देते हैं, 1 5 के ऊपर बार, तो ये आ गया यहाँ पे 0.3 के ऊपर बार। अब आपसे निवेदन है कि ये जो 5-7 मिनट का करा है अपनों ने, इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। अब सुनिए, एक बार इसको दोबारा समझना, दोबारा देखना, और जो जो चीज़ें मैंने बोली है उसको एक कॉपी पे साथ साथ लिखते रहना। अब देखो रेशनल नंबर बता दिया मैंने, अब एक नंबर होता है बच्चों रियल नंबर। आज सारी बातें बता देता हूँ मैं आपको दोबारा से। देखो नंबर 1 पर आता है नेचुरल नंबर आप लोगों को पता ही है कौन से होते हैं, 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। दूसरे नंबर पर आता है बच्चों होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 डैश इनफाइनाइट तक, ये होते हैं 1 2 डैश इनफाइनाइट तक, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है बच्चों इंटीजर्स, कौन से होते हैं, इंटीजर्स, ये कौन से होते हैं, माइनस इनफाइनाइट डैश -2 -1 0 1 2 डैश इनफाइनाइट। चौथे नंबर पे आता है रेशनल, पांचवें नंबर पे आता है इरेशनल। इरेशनल के बारे में भी आप अगले 9th क्लास के अंदर 9th स्टैंडर्ड के अंदर डिटेल से पढ़ोगे, लेकिन आपको इरेशनल के बारे में भी एक बात बता देता हूँ। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या लिखी थी, एक ऐसा नंबर जिसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इरेशनल की क्या होगी, एक ऐसा नंबर जिसे अपने P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या लिखी थी, जो रिपीट होता है, जो टर्मिनेट होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो रिपीट भी नहीं होना चाहिए और जो टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए। ये देखो, द नंबर विच इज नॉट रिपीटेड और नॉट टर्मिनेटेड, एक ऐसा नंबर जो रिपीट भी नहीं होना चाहिए और टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए, कैसा होता है, इज नॉन एज इरेशनल नंबर। कैसा नंबर होता है वो बच्चों, वो होता है इरेशनल नंबर। अब इसका मीनिंग क्या है, ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो रिपीट भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। रिपीट का मतलब रिपीट होना, जैसे 3 3 3 3 रिपीट हुआ था। टर्मिनेट का मतलब जैसे रुक जाना, जैसे पॉइंट के बाद में 2, पॉइंट के बाद में 5 7 8 9 पे रुक गया ना वो, तो उसको क्या कह दिया, टर्मिनेट। तो रुकना भी नहीं चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। अपने लिख सकते हैं 0.01 001 001
0 1। अब देखो कहीं रिपीट हो रहा है क्या? ये आपको देखने में लग सकता है 0 1 0 1 0 1 0 1 रिपीट हो गया, नहीं हुआ बच्चों। क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे 1 0 एक्स्ट्रा होगी, यहाँ 2 0 एक्स्ट्रा होगी, यहाँ 3 0 एक्स्ट्रा होगी, तो इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा। और इसका अगर मैंने डैश लगा दिया तो इसका मतलब ये रुक भी नहीं रहा है। तो ये कैसा नंबर है? इरेशनल। कैसा नंबर है? ये इरेशनल। ये देखो 0.31415678269269183। आप बताओ ऐसा कोई नंबर है क्या जो ये रिपीट हो रहा है? कहीं कहीं से रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ये देखो यहाँ 3 के बाद में 1 आया है, यहाँ 3 के बाद में 2 आया है, यानी रिपीट नहीं हो रहा। 1 के बाद में 4 है, यहाँ 1 के बाद 5 आ गया, यहाँ 1 के बाद 8 आ गया, यहाँ 7 के बाद 8 आ रहा है। मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं आ रहा जहाँ से ये रिपीट होना शुरू हो जाए। तो ये दोनों के दोनों कैसे एग्जाम्पल हो गए? ये इरेशनल हो गए। क्यों हो गए इरेशनल? क्योंकि ना तो ये रिपीट हो रहे हैं ना ये टर्मिनेट हो रहे हैं। तीसरा देखो, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? उसमें मैंने आपको बताया था रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो। तो क्या होता है? रेशनल। क्या होता है? रेशनल। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो कैसा एग्जांपल हो जाएगा? तो हो जाएगा इरेशनल। जैसे √3 √10, ये कैसे एग्जांपल हो गए बच्चों? ये एग्जांपल हो गए इरेशनल के। या ऐसे कह सकता हूं मैं, रूट के अंदर प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। तो ये सारा कैसा होता है? ये सारा का सारा इरेशनल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल एक आता है, आपसे पूछा जाएगा, एक होता है पाई। जैसे मैं आपको कहूँ एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, तो आप बोलते हो ना पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? तो 2 पाई आर होता है। तो ये पाई आता है कि नहीं आता उसके अंदर? ये पाई कितनी वैल्यू लिखती हो आप इसकी? जब इसका क्वेश्चन सोल्व करते हो तो इसकी वैल्यू कितनी लिखी जाती है? 72/7। याद रखना। पाई कैसा नंबर है बच्चों? इरेशनल। कैसा नंबर है? इरेशनल। और ये कैसा नंबर है? 22/7 रेशनल। अब आप कहोगे ये दोनों तो इक्वल हैं। इक्वल का मीनिंग क्या होता है? जैसा लेफ्ट साइड वाला वैसा राइट हैंड साइड वाला। इक्वल का मीनिंग तो यही होता है, जैसा लेफ्ट हैंड साइड वाला वैसा का वैसा राइट हैंड साइड वाला। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो आप कहोगे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो मैं बताता हूँ कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 27 होती है। अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, जैसे कोई नंबर दे दिया आपको 0.99999999, कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? आसान करने के लिए। तो अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। पाई की वैल्यू होती है बच्चों 3.1415। ओके, ठीक है। चलिए अब आपको जो बात बतानी थी आपके चैप्टर की, इसको दोबारा देखना, एक एक पॉइंट लिखना, ठीक है। अब देखो अभी तक मैंने आप लोगों को कितने एग्जाम्पल बताए हैं, कितने नंबर बताए हैं? मैंने आपको नंबर बताए हैं 1 2 3 4 5 टाइप के नंबर बताए हैं। इन पांचों नंबर को अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में लिख दूं, किस फॉर्म में लिख दूं? कंबाइंड फॉर्म में, तो इनका एक ही नाम हो जाता है, वो नाम हो जाता है रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर। अब आपको मुझसे पूछोगे सर इनको एक अलग नाम देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बच्चों फिर फ्यूचर के अंदर जैसे जैसे मैथ ने आगे तरक्की की या डेवलपमेंट होता रहा, तो वैसे वैसे इमेजिनरी नंबर निकल के आए थे। इमेजिनरी नंबर जिनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू रियल लाइफ, उनको क्या कहते हैं? अपने इमेजिनरी नंबर। कौन से होते हैं वो? रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो आयोटा वाले, वो नंबर होते हैं बच्चों इमेजिनरी नंबर। तो इन सबको नाम दे दिया रियल नंबर, वो हो गए इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर की आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो एक ही डेफिनेशन होती है, द नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। एक ऐसा नंबर जिसे अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर आपको रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना आता है। इस बार अपने आपको सिखाता हूँ मैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। 9th स्टैंडर्ड में आप सीखोगे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं तो आप 5 मत लिखना, आप 2 ही टाइप लिख देना उसके, एक तो रेशनल एक इरेशनल। अब आप कहोगे सर 2 टाइप लिखेंगे तो नेचुरल, होल, इंटीजर कहाँ गए? तो नेचुरल, होल और इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि अपनों ने रेशनल नाम लिख दिया, तो नेचुरल भी रेशनल होते हैं, होल भी रेशनल होते हैं, इंटीजर भी रेशनल होते हैं। रेशनल नाम लिखते ये तीनों के तीनों इसके अंदर अपने आप आ गए। ठीक है, आगे देखिए, आप देखो अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है 11th एक्सरसाइज का 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको नंबर लाइन पर लिखना आ जाएगा। देखो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये देखो पहला क्वेश्चन का पहला है 7/4 और दूसरा है -5/6। आपके पास ये दो नंबर है कि नहीं है? पहला नंबर कौन सा है 7/4, दूसरा नंबर कौन सा है -5/6। देखो ये P/Q की फॉर्म में है, ये भी P/Q की फॉर्म में है, क्यों जीरो नहीं है? क्यों जीरो नहीं है? तो इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर बच्चों कैसे हो गए? ये नंबर हो गए कैसे हो गए, आप बताओ खुद सोचो। ये नंबर हो गए रेशनल नंबर, अभी बता के गया हूं मैं। क्यों? क्योंकि द नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर। यही तो लिखा था, रिवाइज करके देख लेना। अब देखो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये होती है कि नहीं होती नंबर लाइन? यहाँ होता है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। यही होती है नंबर लाइन। पहले किसको रिप्रेजेंट करना है आपको? 7/4। 7/4। इसका डिनोमिनेटर कितना है बच्चों? 4। डिनोमिनेटर कितना है? 4। ठीक है, तो अब देखो ये जो 1 है इसको अगर मैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 4/4। बताओ 4/4 कितना होता है? 1 ही तो होता है ना। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/4। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8/4। 8/4 कितना होता है? 2। अब देखो मेरे को पता कैसे लगेगा कि ये किन के बीच आएगा? 7 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितना आया? 4 बन जा 4, रिमाइंडर 3, कितना आ रहा है? 1। तो इसका मतलब ये 1 और 1 के आगे वाला नंबर कौन सा होता है? 2। 1 और 2 के बीच में होगा। 1 को लिख दिया मैंने 4/4, 2 को लिख दिया मैंने 8/4। ठीक है, तो अपने ग्राफ बनाते हैं इसका सिंपल सा ग्राफ, क्या सॉरी नंबर लाइन बनाती है इसके सिंपल सी। आपको पता लग गया कि ये किस किस के बीच में होगा। यहाँ है 0, यहाँ है 4/4, यहाँ है 8/4। देखो डिनोमिनेटर कितना था? 4, तो 1 को लिख दिया मैंने 4/4, 2 को लिख दिया मैंने 8/4। ये किसको लिखा है मैंने? 1 को। ये किसको लिखा है मैंने? 2 को। अब देखो डिनोमिनेटर कितना है? 4, तो अपनों को इसके बीच में 4 बॉक्स बनाने हैं। कितने बॉक्स बनाने हैं? 4। ये देखो 1 2 3 4 हो गया कि नहीं हो गया? जितने डिनोमिनेटर हैं उतने ही बॉक्स बनाने हैं। देखो 4 थे तो यहाँ देखो 1 2 3 4 हो गया। ये कितना है बच्चों? 4/4, तो ये आ गया 5/4, ये आ गया 6/4, ये आ गया 7/4 और अगला आ गया 8/4। कोई डाउट इसके अंदर किसी भी टाइप का? हो गया ना आसान? ठीक है, याद रखना जितनी डिस्टेंस 0 और 1 के बीच में है उतनी डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में होती है। और ये अगर आप 4 बॉक्स बना रहे हो तो चारों के चारों बॉक्स इक्वल डिस्टेंस पे बनाने हैं। आगे वाला देखो -5/6। 5 तो छोटा होता है 6 से। अगर मैं 5 को 6 से डिवाइड करूं तो 6 0 0 5 0 आया। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में होगा। ये इसके बीच में होगा 0 और 1 के बीच में। आप देखो ये किसका है? माइनस का, तो 0 और +1 के बीच में नहीं होगा, 0 और -1 के बीच में होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो नेगेटिव नंबर की साइड होते हैं। ठीक है, ये रहा, यही बना देता हूँ। ये 0 है, ये -1 है। आपको अलग अलग शो करना है। ठीक है, ये पहले शो करना है, इसको नीचे अलग शो करना है। ये सेकंड क्वेश्चन है ना, मैं एक में शो कर रहा हूँ। आप देखो इसका डिनोमिनेटर कितना है? 6, तो इसको कैसे करना पड़ेगा? इसका डिनोमिनेटर 4 था तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसका डिनोमिनेटर 6 है तो 6 से कर दिया। 0 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से डिवाइड करो, 0 ही आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0/6। इसको देखो -1 है, इसको अगर मैं 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ लिख देता हूँ, ये बन जाएगा 0/6, ये बन जाएगा -6/6। हो गया कि नहीं हो गया? जितना डिनोमिनेटर होता है उतने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ 6 है तो कितने बॉक्स बनाने? 6। ये बना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6।
0/6, 0/6, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। आपको क्या चाहिए था? -5/6। ये पढ़ा है कि नहीं है? कौन सा है ये है -5/6। समझ में आ गया? किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बच्चों बहुत आसान है। कैसे करोगे? सबसे पहले उस नंबर लाइन को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, नंबर्स को जितना डिनोमिनेटर होता है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, फिर उतने बॉक्स बना लेना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन नंबर लाइन। ये आपका क्वेश्चन का होमवर्क है, ये होमवर्क है। -2/11, -5/11 और -9/11। देखो इसका डिनोमिनेटर कितना है? 11, तो तीनों एक साथ ही हो जाएंगे। कैसे होंगे? आइडिया दे देता हूँ। यहाँ क्या है? 0, इसको 11 से डिवाइड कर दिया, ये नेगेटिव के हैं तो ये -1, इसको 11 से मल्टीप्लाई और 11 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो देखो 0 है, ये -1 है। 11 है तो इसके बीच में कितने बॉक्स आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो -1 -2 -3 -4 ऐसे करके -2/11, -5/11, -9/11 आ जाएगा। ठीक है। थर्ड कहता है राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, अभी मैं आपको समझा सकता हूँ कि 5 रेशनल नंबर स्मॉलर देन 2। आपको मैंने अभी क्या बताया? मैंने बताया कि सारे के सारे नेचुरल नंबर भी कैसे नंबर होते हैं? रेशनल। सारे के सारे होल नंबर भी रेशनल होते हैं और सारे के सारे इंटीजर भी रेशनल होते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपको? 2 से छोटे रेशनल नंबर लिखो। कहता है 2 से छोटे कितने रेशनल नंबर लिखने हैं? 5। तो ऐसे होता है ना, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये -1 -2 -3 -4। अब देखो 2 से अगर मैं इस साइड जाऊंगा, राइट साइड जाऊंगा तो मेरे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। अगर 2 से मैं लेफ्ट हैंड साइड आऊंगा तो मेरे नंबर क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? छोटे होंगे ना। देखो 2 से छोटा कौन सा होता है? 1 0 -1 -2। ये सारे के सारे क्या हैं? इंटीजर। क्या है? सारे के सारे इंटीजर। और इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। आपको कितने नंबर लिखने हैं? 5 लिखने हैं। कितने नंबर लिखने हैं? 5। तो 2 से छोटे 5 लिख लो। 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। कितने लिख सकते हैं? अपने इन्फानाइट तक लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक। आ गया समझ में? और भी लिख सकते हो, 2 और 1 के बीच में भी लिख सकते हो। 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5। ये सारे भी तो 2 से छोटे ही हैं। ठीक है। देखो बच्चों, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करवाना है मेरे को, बाकी आपका होमवर्क हो गया। 6th क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और करवाना है, उसके बाद बाकी सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा? होमवर्क हो जाएगा। अपनी एक्सरसाइज 1.2 अब कंप्लीट है। एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा इसके जैसा, अपने आप करते रहना। ठीक है। 6 नहीं करवा रहा, मैं करवा रहा हूँ 4। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। -2/5 एंड 1/2। कितने नंबर बताने हैं आप लोगों को? 10 बताने हैं। 10 नंबर बताने हैं। कैसे नंबर बताने हैं? रेशनल नंबर। सुनो कैसे करना है। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। कैसे करना है? पहला काम है आप लोगों का, फर्स्ट स्टेप होता है, जो भी आपको नंबर दिए जाए उनके डिनोमिनेटर सेम कर लो। क्या सेम कर लो? डिनोमिनेटर सेम करिए। ठीक है, या सेम की जगह मैं लिख देता हूँ इक्वल करिए। ठीक है, समझ गए? पहला स्टेप क्या है? डिनोमिनेटर इक्वल करना है। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 5। इसका क्या है? 2। 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 10। इसका मतलब मैं इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं,
इसको 2 से करूँगा तो 5 इंटू 2 10, इसको 5 से करूँगा तो 2 इंटू 5 10। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी करते हैं। मेरे पास पहला नंबर पड़ा है -2/5, इधर पड़ा है 1/2। मेरे को क्या करना है? दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना है। कैसे करते हैं? 5 और 2 का एलसीएम लेके देखो कितना एलसीएम होता है, 10 होता है कि नहीं होता? कितना होता है? 10। 5 2 जा 10, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बना सकता हूँ, तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक है। इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या बन गया? -2 2 जा 4/10, 5/10। पहला काम मैंने क्या किया? दोनों का न्यूमरेटर सेम बना दिया। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 10। देखो आपको एक सिंपल बताता हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं निकलेंगे कभी, उससे हमेशा ज़्यादा ही निकलेंगे। देखो वैसे तो -4 और 5 के बीच में कितने नंबर आ गए? -3 -2 -1 0 1 2 3 4, 8 नंबर तो हैं इसके बीच में, तो इसको ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर क्वेश्चन में लग जाए ऐसा रूल बताता हूँ मैं आपको, जो हर क्वेश्चन में लग जाए। स्टेप सेकंड क्या कहता है? पहले एक बार आप समझ लीजिए। अब क्या है? मैं इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, एक बार 2 से मल्टीप्लाई और कर देता हूं ऊपर नीचे। क्यों किया वो मैं आपको 2 मिनट रुक के बताता हूं। तो ये -4/10 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। ये 5/10 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो ये आ गया 10/20, ये आ गया -8/20। अब देखो इनके बीच के रेशनल नंबर, -8 से नंबर लाइन पे चलो क्या आता है? -7.20, -6.20, -5.20, -4.20, -3.20, -2.20, -1.20, और कौन सा होगा यहाँ पे? 0.20, 1.20, 2.20, 3.20, 4.20, 5.20, 6.20, 7.20, 8.20, 9.20 और 10.20। ये देखो ये कितना था? 10.20। ये कितना था? -8.20। इनके बीच में कितने सारे नंबर लिख दिए? इतने सारे लिख दिए ना। आपको कितने चाहिए थे? सिर्फ 10 चाहिए थे। ठीक है। आप 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे क्यों किया? क्योंकि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता तो मेरे पास कितने नंबर आ रहे थे? -3/10। इन दोनों के बीच में -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 8 नंबर, 4/10, 8 ही नंबर आ रहे थे। मेरे को चाहिए कितने थे? 10 नंबर। आपको एक बेसिक रूल बताता हूँ, हमेशा मल्टीप्लाई किससे किया करो? मल्टीप्लाई किससे करना है? आपको कितने नंबर निकालने थे? यहाँ 10 नंबर निकालने था, तो 10 से एक ज़्यादा कितना होता है? 10 से एक ज़्यादा कितना होता है? 11। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 11 ऑफ बोथ नंबर्स। देखो इसके अंदर तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर काम चल गया, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर काम नहीं चलता। तो उन क्वेश्चनों के लिए क्या करते हैं? जितने नंबर निकालने होते हैं उससे एक ज़्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेम प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है। इसी के साथ आपकी ये चैप्टर 1.2 कंप्लीट होता है। इसके अंदर 3-4 क्वेश्चन रह गए, वो क्वेश्चन आप लोग अपने आप करोगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर पूछ सकते हो। मेरे नंबर हैं, उस पर मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। ठीक है, बाय, टाटा।